बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए VBI क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2024 के पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, किस आधार पर लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो लोकतंत्र सर्वोत्तम साधन, राइट ऑप्शन आपका डी होगा, जनमत पर आधारित होता है। जो जनमत पर आधारित शासन होता है और लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम साधन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलाशय परियोजना ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह कैमूर जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कैमूर जिला। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो देखिएगा कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। इस ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध एक कर सकता है, ये है। सरकार की आलोचना करना ये भी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का पुतला जला सकता है, उसको आलोचना कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता ये भी है। सरकार को हम बदल सकते हैं, आंदोलन करके सरकार को गिरा भी सकते हैं। चलिए डी नंबर देखते हैं, सशस्त्र विरोध में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो ये राइट ऑप्शन आपका गलत है, तो यही आपका नहीं है बोला है, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत के राजधानी की बात किया जाए तो ये नई दिल्ली है। ये नई दिल्ली है। अगर वित्तीय राजधानी की बात किया जाए, वित्तीय राजधानी, ये भारत के वित्तीय राजधानी की बात किया जाए तो ये आपका मुंबई है। ये मुंबई है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किस दो देशों के सीमा पर स्थित है? ये विश्व के सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है, ये किन दो देशों के सीमा पर है? तो नेपाल, नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच में ये माउंट एवरेस्ट पड़ता है। ये दो देशों के बीच में होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात किया जाए, इसका ऊंचाई की बात किया जाए, ऊंचाई की बात किया जाए तो 8849 मीटर है। समुद्र तल से 8849 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकांट कंटक नहीं है? तो देखिएगा उद्गम स्थान देखा जाए तो नर्मदा नदी है, सोन नदी है, जोहिला नदी है, तो कौन सा नदी नहीं है? तापी नदी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, तापी नदी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, तापी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन कहाँ का राजा था? तो कालीकट का, कालीकट का राजा था। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो कालीकट का राजा था। यह हिंदू राजा की उपाधि उसको दिया गया। ये कालीकट का था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंगरौली। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो MP। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? MP। फुल फॉर्म का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, मध्य प्रदेश। सिंगरौली किस राज्य की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवा में हत्या कर दिया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। ये 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था ये प्रथम विश्व युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित किया गया। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा 1926 ईस्वी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का बात किया जाए तो एक में क्या हो जाएगा? गुजरात। एक में क्या हो जाएगा? गुजरात। दो में क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। तीन में क्या हो जाएगा आपका? तीन में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु। ये आपका तीन में तमिलनाडु हो जाएगा। एक में गुजरात, दो में राजस्थान, तीन में तमिलनाडु। तो यहाँ राजस्थान का ऑप्शन नहीं है, तमिलनाडु है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होता है? मतदाता पहचान पत्र के अलावा 14 जो और प्रमाण पत्र है वो वैध होता है। जैसे मान लीजिएगा आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका हो जाएगा, पैन कार्ड, पोस्ट ऑफिस का जो होता है पासबुक, कितना लिखा जाए, पासपोर्ट, वृद्धा पेंशन का जो कार्ड मिलता है, स्वतंत्रता सेनानी का जो पहचान पत्र मिलता है, ये सब क्या है? ये मतदाता पहचान पत्र के अलावा ये प्रमाण पत्र वैध होता है। ये 14। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 14। अगला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, वुडरी विल्सन ने जिम्मेदार थे। यही जिम्मेदारी इसका लिया। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, वुडरी विल्सन। अगला क्वेश्चन है किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? चलिए किस देश का जनसंख्या घनत्व जो है ये भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश के जनसंख्या का घनत्व ये भारत से अधिक है। तो राइट ऑप्शन में क्या होगा? बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व ये क्या है? भारत से अधिक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितना? 1265 व्यक्ति रहता है। 1 किलोमीटर में 1265 व्यक्ति रहता है। जबकि चलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बांग्लादेश। राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के जो क्या है राजधानी है काठमांडू यहीं पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध ... के बाद है प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी के जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं, किसी के लालच के लिए नहीं। ये कथन किसने बोला था? यहाँ ... है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, ये महात्मा गांधी के कथन है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे
ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में मिलती है। लद्दाख में मिलती है। लद्दाख होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। सबसे ऊंची सड़क भारत में लद्दाख में मिलती है। इसका ऊंचाई का बात किया जाए, सड़क के ऊंचाई का बात किया जाए तो 19,300 फीट है। 19,300 फीट है। बताइए इतना ऊंचा है। ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है? ये सड़क है। यह समुद्र तल से नापा जाता है। समुद्र तल से 19,300 फीट है। 19,300 फीट है समुद्र तल से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राइट ऑप्शन सी होगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आपका 108। साधारण विधायक के कानून बनाने के पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? तो 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा 5। राइट ऑप्शन आपका सी होगा 5। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? भूजल। यह भूजल बचाने का क्या है? एक तकनीक है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, भूजल। भूजल को ही भूमिगत जल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर नाजीवाद के प्रवर्तक था। हिटलर अगला क्वेश्चन है हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करें और इसका आंसर बताएं। देखिए हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो ये रिपीट क्वेश्चन है। ए राइट ऑप्शन ए होगा, नाजीवाद के प्रवर्तक था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, नाजीवाद। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।